नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के कृषि के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न योजनाएं जो कि हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कुछ एक योजनाएं हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। जो अल्प फसली ऋण है, अल्पकालीन फसली ऋण, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बीमा योजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखें आप, सबसे पहली योजना आज की इस वीडियो की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ये बहुत ज्यादा चर्चित भी है हाल ही के दिनों में काफी। क्यों, इससे कितने रुपए मिलते हैं, कितनी राशि मिलती है, वो सब बताने वाला हूं मैं अभी आपको। ये प्रारंभ कब हुई, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। ये प्रारंभ हुई थी 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें। उसके बाद में इसमें कितना है, कितनी राशि मिलती है और क्या नियम है वो देखो। जिन किसानों की जमीन है, भूमि है, वो कितनी 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर भी हो सकती है और उससे कम, या 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि जिन किसानों के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो लघु और सीमांत किसान है उनके लिए ये योजना है। लघु और सीमांत किसानों के लिए यह योजना 2 हेक्टेयर में अगर बीघा में देखा जाए तो लगभग 12.5 बीघा के आसपास आती है। 12.5 बीघा जमीन होती है 2 हेक्टेयर में। तो 2 हेक्टेयर से कम, एक तो ये हो गया पॉइंट, यानी 12.5 बीघा। क्यों? क्योंकि ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। क्लियर? अब इसके आगे देखें और पॉइंट, इसमें कितने रुपए, कितनी राशि मिलती है, तो वो देखो कुल 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मिलते हैं। किस प्रकार से? वार्षिक, जो वर्ष में है, एक वर्ष में ही 2,000 रुपए की 3 किस्त होती है। 2,000 रुपए की तीन किस्त होती है और कुल कितने 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को। ये हो गया पॉइंट। अब इसके बाद में क्या है, कितने किसानों का फायदा हुआ है और कितने का टारगेट रखा गया है, कितने रुपए है, वो देखें आप। इसमें 12 करोड़ किसानों को फायदा है। क्लियर? 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा इस योजना से। ये 6,000 रुपए राशि है वो 12 करोड़ किसानों को मिलेगी। और कितने रुपए का आवंटन हुआ है, तो 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपए का कुल आवंटन हुआ है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है 12 करोड़ किसानों के लिए। यह है इसका जो भी उद्देश्य है, वो ये है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। एक तो इसकी डेट और एक राशि और कितनी जमीन है उससे कम है उसके लिए, ये पॉइंट थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये करें नोट पहले। अब करते हैं अगली योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
अगर आ जाए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, यही है। किसान मानधन योजना या किसान पेंशन योजना यही है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना आप ये पॉइंट। अब ये प्रारंभ कब हुई, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये प्रारंभ कब हुई, 31 मई 2019। 31 मई 2019 को यह योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना प्रारंभ हुई थी। हो गया। क्या है इस योजना में वो सब समझते हैं। इस योजना में देखो, ये तो वही बात है, लघु एवं सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रारंभ, किसानों के लिए प्रारंभ। इसमें अब देखो कितनी राशि है, क्या है वो सब देखो। सबसे पहले तो इसमें फॉर्म भरे जाते हैं शुरुआत में 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष तक के जो किसान हैं, तक के किसानों के आवेदन है वो लिए जाते हैं। पहली चीज ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा, इनके आवेदन लेने के बाद में 60 वर्ष तक, 60 वर्ष तक उन्हें अनुदान है वो जमा कराना पड़ेगा खाते में। 60 वर्ष तक जो अनुदान है, जितनी राशि वो जमा कराएंगे वो क्या, जैसे कि जब 18 वर्ष का है कोई भी और 18-19 वर्ष है और उस समय उसने आवेदन किया है, तो उसे मासिक है वो 55 रुपए से शुरू होता है। और जब ये 40 वर्ष तक है, जैसे कि 40 वर्ष की उम्र है या 35 से 40 वर्ष के आसपास है वो, और उसने आवेदन भरा है, तो उसे मासिक 100 रुपए, यानी आयु जितनी लंबी, मतलब लंबे समय तक वो भरेगा किस्त। एक तरह से ये LIC टाइप का कह सकते हैं लगभग। तो लास्ट में इन्हें पेंशन मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी वो देखते जाए। सिर्फ मंथली कितनी, यहाँ पे 55 रुपए से 100 रुपए तक ये राशि जमा करानी है। कब तक जमा करानी है, 60 वर्ष तक वो राशि जमा करानी है। वो हो गया। अब 60 वर्ष के बाद में क्या फायदा क्या होगा, 60 वर्ष के बाद में तक ये राशि जमा करानी है, राशि जमा करवानी लगभग 55 से 100 रुपए के मध्य है मंथली, ये है राशि। अब उसके बाद में 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद क्या होगा वो देखो। उसके बाद में 3000 रुपए, 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। मतलब जो ये 100 रुपए के आसपास मंथली जो जमा करवाता था किसान, उसका कितना 60 वर्ष होने के बाद में मंथली कितना मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा। क्यों, बाकी का जो भी है पैसा है वो सरकार वहन करेगी, सरकार के द्वारा जमा करवाया जाएगा उसके खाते में। जितना किसान करवाएगा उतना ही सरकार भी उस खाते में जमा करवाएगी। और कितना होता है देखो। अब ऐसी स्थिति में कुछ एक अपवाद, जैसे कि अगर उस किसान की मृत्यु हो जाती है, उस समय 60 वर्ष से ज्यादा हो गया, पेंशन लेने लायक हो गया और थोड़ी बहुत लिया और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को इससे आधी पेंशन मिलेगी। आधी मतलब फिर परिवार को कितनी मिलेगी, 1500 रुपए। 3000 उस किसान को मिलती थी, उसकी मृत्यु होने के बाद परिवार को कितनी, 1500 रुपए मिलेगी। यह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, ये नोट कर ले। अब करते हैं एक और योजना, अल्पकालीन फसली ऋण योजना। अल्पकालीन फसली ऋण योजना। अब देखो, ये अल्पकालीन फसली ऋण योजना है, समय समय पर ये चलते रहते हैं, प्रत्येक राज्य में है। हम बात अब करेंगे राजस्थान की। इस योजना में हम राजस्थान की बात करेंगे। इससे पहले जितनी भी योजनाएं की है वो हुई है केंद्र सरकार की, और इस योजना के बाद है वो है राज्य सरकार की। तो अल्पकालीन फसली ऋण योजना, इसमें क्या, इस वर्ष की बात करते हैं। समय समय पर ये योजनाएं चलती रहती है, तो पिछली योजनाओं को छोड़कर सिर्फ इस वर्ष जो 2020 में जो योजना अभी अभी प्रारंभ हुई है उस योजना के बारे में बात करेंगे। अब
तो ये कौन सी है? 2020 अल्पकालीन फसली ऋण योजना 2020 क्या है, कब है? जैसे अभी कौन सी रबी की फसल अब शुरू होने वाली है, रबी की फसल बोई जाएगी, और ये अल्पकालीन फसली ऋण योजना है वो पहले से जो फसल बोई जाने वाली है उसी समय, यानी पहले से फसल बोई जाने से पहले मिलते हैं। अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए फसली ऋण है ताकि किसान खेती आराम से कर सके। तो जो रबी फसल है, रबी फसल के लिए और रबी की फसलें कौन सी है वो मैंने पूरी डिटेल में करवाई है, एक एक पॉइंट। रबी फसल के लिए अल्पकालीन ऋण योजना ये क्या है, कब से है वो देखो, 1 सितंबर 2020 से हो चुका है, महीने भर हो चुका है इस योजना को लागू हुए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लेना, इस योजना में अगर आवेदन करना है वो भी कर लेना। 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं, नो टेंशन रो। कब से? 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। ये हो गया इस 2020 की। अब इसमें क्या है वो देखो, इसमें 6,000 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण, और वो भी क्या है, बिना ब्याज की। ये भी ध्यान रखना, बिना ब्याज उपलब्ध करवाना, ये है इस योजना का लक्ष्य। कितना? 6,000 करोड़ का ये अल्पकालीन फसली ऋण है वो सभी किसानों को उपलब्ध करवाना। ये हो गया। अब एक और फायदा, इसी के साथ में एक और योजना करते हैं, और वो योजना किन के लिए लागू है वो देखो। जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो समय पर भरते हैं, समय पर अपना ये अल्पकालीन फसल जितनी अवधि है उस अवधि तक जमा करवा देते हैं, और वैसे भी ब्याज है नहीं इसमें। तो ऐसे किसानों के लिए एक और योजना है वो प्रारंभ की गई है बीमा से संबंधित। तो वो देखो, पहले सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये किन के लिए है? जो अल्पकालीन फसली ऋण है, ध्यान रखना, अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के लिए क्या है वो देखो। इसमें बीमा का कब तक, मतलब कितना होता है वो सब देखो आप। 1,000 से 10 लाख तक का बीमा, 1,000 से 10 लाख तक का। ये 10 लाख अभी बढ़ई है, ये 2020 में ही ये बढ़ई है, बाकी पहले कम थी, पहले 1 लाख तक की थी, अब 10 लाख कर दी गई है। और इसमें प्रीमियम, यानी ये किसान को कितना भुगतान करना पड़ेगा वो क्या है, तो इसमें प्रीमियम है वो है 6.50% प्रीमियम। ये देख लें, 6.5% है वो किसान को, और बाकी सब है वो सरकार वहन करेगी। ये हो गया। अब इसमें और एक पॉइंट और देखें आप कि ये आयु, कितनी आयु तक के किसान है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वो देखो, 18 से 79 79 वर्ष अधिकतम यही है, इससे ज्यादा है वो बीमा भी आउटडेटेड हो जाता है। और वैसे पहले 69 ही था, 69 ही था, और इसे जब ये 10 लाख बढ़ाई गई उसी समय यहाँ पर भी ये उम्र आयु है वो बढ़ाई गई थी, 10 वर्ष आयु बढ़ा दी गई। तो 18 से 79 वर्ष तक के किसानों के लिए लागू।
किसानों के लिए लागू। ये हो गई, ये राजस्थान से संबंधित ये दोनों योजनाएं, ध्यान रखना ये दोनों योजना किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित ही है। और आगे की कुछ और योजनाएं पढ़ेंगे हम, वो भी अब राजस्थान से रिलेटेड, किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित योजनाएं होगी। ये करें नोट। तो इस तरह से ये आज के इस वीडियो की जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरी हुई। अब अगले वीडियो में, अब ये कृषि की योजनाओं का एकमात्र वीडियो रहा है, और वो भी राजस्थान में जितनी भी योजनाएं हैं वो सब करवा दूंगा अगले एक ही वीडियो में। फिर ये कृषि योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं कृषि के कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।